अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव आने की वजह है मोहल्ले के होटल और उसमें आने वाले बेवड़े। बेवड़े वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम में दारू हराम। दारू जिस गिलास में पी जाती है उसमें पानी भी नहीं पी सकते। जिस प्लेट में वो बेवड़े ने खाना खाया वो प्लेट में हम खाना भी नहीं खा सकते। और आज मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जो होटलें हैं उसके अंदर बाहर से लोग आते हैं होटलों में खाना खाने के लिए। पहले तो आधनंगे कपड़े पहनकर आते हैं, उसके बाद में हाथ में एक पानी की बोतल होती है जिसके अंदर उनकी मिक्स की हुई दारू होती है। कोई आधा लीटर की बिस्लरी की बोतल में मिक्स करके लाता है तो कोई 1 लीटर की बोतल में मिक्स करके लाता है। कोई हाथ में लाता है तो कोई जेब में लाता है तो कोई बताता है कि मैं जिम से आया हूँ तो बैग में है। अब होटल में जब आते हैं तो चेक तो नहीं करते कि भाई इसने क्या झकमारी की और क्या लाया। और यही चीज़ खाई जाती है, यही चीज़ मोहल्ले में आती है। होटलों में खाना खाया जाता है, वो पानी पीते हैं, वो पानी में जो दारू मिलाई हुई या ऐसे सब हरकतें चल रही है। हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स, कौम के ठेकेदार, पुडारी, ये सब मुंह में निप्पल लेकर बैठे हैं। तुम बाहर तरफ जाओ, 4 लोग अगर खड़े रहेंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा तो वहाँ के लोग आके पूछते बाबा इथं कशाला उभा आहे तू, इथं काय करतो, चल इथं धतिंगबाजी नहीं करायची। और यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनकी हंसी मजाक चली है, छिचोड़पन चला है, हमारे मुंह में निप्पल है, चुस्नी। क्योंकि हमारे ग्राहक है, ग्राहक भगवान होता है, तो वो गू खाने के बाकी है। इस तरीके के पैसे कमाते हैं तो कहाँ से क्या नहीं होगा। अय्याशिया बड़ी, हरामखोरी बड़ी, जीना आम हो गया, हलाल हराम की तमीज़ नहीं बची। ऐसे सब मसले मुस्लिम मोहल्लों में चल रहे हैं, खास करके कल्याण में। अगर कमेंट में अगर कोई पूछेगा मेरे को कि भाई कौन सी होटल में क्या चलता है तो मैं बाकायदा प्रूफ के साथ दूंगा। क्यों कि रात को 3 बजे हम जब जा रहे थे सांगली, ये 2-3 महीने पहले की बात है, तो उस टाइम पे अभी होटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो होटल का नाम भी चेंज हो चुका है। वो होटल में से बाकायदा बेवड़े डोलते हुए निकले रात को 3 बजे। रात को 11 बजे के बाद में अगर कोई छोटा मोटा धंधे वाला अगर चालू रहेगा तो उसको पुलिस वाले उठा कर लेके जाते हैं, उसको उठाकर लेके जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। दूसरे दिन सुबह में कल्याण कोर्ट में नज़र आता है, वो उसके ऊपर कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो दंड भरता है। वो फिर मजिस्ट्रेट के मूड के ऊपर 300, 400, 500, 1000, 1200 जो भी वो दंड भरता है। तो फिर ये रात को 3-3 बजे होटलें कैसे क्या चालू है। एक होटल चालू रहेंगी तो आदमी बोलेगा होटलें चालू है। कल्याण पश्चिम वेस्ट में खास करके मुस्लिम मोहल्लों में अगर इतना ही दम है, इतने ही अगर आप लोगों को होटलें चालू रखना है तो नॉन मुस्लिम एरियाज में होटलें चालू रखो और धंधा करो। भाड़ा यहाँ पे भी देने का है, भाड़ा वहाँ पे भी देने का है। और अगर कोई बोलता है तो बोलते हम बंडल देते हैं डिपार्टमेंट को, तो भाई मैं ये भी जानना चाहूँगा
कि डिपार्टमेंट का कौन सा ऐसा बंदा आता है और क्या बंडल लेके जाता है जिसकी वजह से तुमको रात को 3 बजे होटल चालू रखने की परमिशन है। तो ये होटलों के ताल्लुक से वीडियो बनाया हूँ और इसमें मैं चाहूँगा कि मोहल्ले के लोग, ख़ास करके मुस्लिम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये पुलिस प्रशासन तक भी पहुँचे, महानगर पालिका तक भी पहुँचे, जहाँ पे फूड लाइसेंस इशू होता है FDA, वहाँ तक भी पहुँचे और इनकी जो मर्यादा है इनको हद में रहने लगा है। क्योंकि गलियों गलियों में होटलें खुले हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बेफाम बेधड़क पार्किंग होते हैं, वहाँ पे लड़का लड़की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छावा छावी जिसको बोलेंगे वो आते हैं, खाते हैं, बर्थडे मनाते, ठीक है, वहाँ तक कोई हद तक ठीक है, कुछ हद तक वो चलेगा, इतनी तो आज़ादी है। लेकिन आधी चड्डी में लड़की, बैकलेस, उसका जो टॉप होता है वो बैकलेस होता है, वो बहुत कुछ तमाशे अभी मैं पूरा खोल के क्या बताऊं। कार में से उतरते हैं, क्या क्या झकमारियाँ होती है उधर। कार खड़ी है मोहल्ले में, वो पीके के अंदर डांसिंग कार से उसको कपड़े मिलते थे क्योंकि कांच खुली रहती थी। यहाँ पे अभी तक इतनी बुरी हालत नहीं आई है कि डांसिंग कार दिखे, लेकिन हालात वही चल रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है मोहल्लों में डांसिंग कार दिखने के लिए, अगर इस तरीके के धंधे चलते रहे तो। और ज़्यादा करके लोग दाढ़ी और टोपी में, सर सीधे में, बाकी गांड डगलबाजी में जान जल रही है। इसके लिए अल्फाज वापर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ ये अल्फाज वापर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन ये हालात देखकर जान जल रही है। मुस्लिम मोहल्लों की ये हालत क्यों? दूसरे मोहल्ले में जाके, दूसरे एरिया में जाके तुम धंधा नहीं कर सकते। और बड़े फ़क्र के साथ में बोला जाता है मुस्लिम मोहल्ले में रात को भी भाई खाना मिलता है। मिलेगा ना, अक्ल इतने है मुसलमानों को। नॉन मुस्लिम्स के औलादे सुबह में उठ के कॉलेज जाते, काम धंधे पे जाते, यहाँ पे रात भर 3 बजे तक और 4 बजे तक होटलें चालू, नागौरी की चाय की दुकान पे चुस्की लेते बैठेंगे, चाट छूती है, सिगरेट पीते, गांजा पीते, बड़े बड़े लक्खाशाही के करोड़पति की बातें करते। सुबह में आँख खुलेंगी कहाँ से? काम धंधे करेंगे कहाँ से? स्कूल कॉलेज बच्चे जाएंगे कहाँ से? उसके बाद में भी बोलने का मुसलमान का बच्चा हाथ से निकल गया, हमारा बच्चा हाथ में नहीं, क्या करना? चरस पींगा, गांजा पींगा, वो रेस कफ जो कफ सिरप जो आते वो घटाघट एक घोट के अंदर रखी बाटली 100 ml की खाली होती है, उसके बाद में 2-4 नींद के गोलियाँ, उसको बटन बोलते हैं, ये खाएंगे। ये सब मुस्लिम मोहल्लों में बेफाम बिकता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? मेरे तो दिमाग के दरवाजे बंद हुए ये बातें सोच सोच के। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ये सब क्यों? और पुलिस प्रशासन इसको मुस्लिम मोहल्लों में खास तरीके से, खास तौर पे छूट क्यों देती है? 10 लोग अगर धंधा करते तो उसमें से एक आधे को पकड़ के कार्रवाई करते। अरे भाई, इंसानियत ख़त्म हो रही है ये नशे की चीज़ से। वो किसी का भी बच्चा हो सकता है, गफूर का भी बच्चा हो सकता है, गौतम का भी बच्चा हो सकता है और जॉर्ज का भी बच्चा हो सकता है। नस्ल ख़त्म हो रही है, नस्ल ख़राब हो रही है नशे के चक्कर में। भाई, मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन और है तो मेरे को शेयर करो। इंशाल्लाह पीर के दिन पूरे तरीके से इस पे लेटर बनाऊंगा और कंसर्न डिपार्टमेंट में दूंगा, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हो सके तो कार्रवाई करने लगाऊंगा। धंधे 11 बजे बंद होना चाहिए। लाइसेंस के ऊपर टाइम रहता है, लाइसेंस के ऊपर टाइम रहता है। पुलिस प्रशासन उसको एक टाइम लिमिट देती है, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी उनको लाइसेंस रहता है, फूड डिपार्टमेंट से भी लाइसेंस रहता है। वो टाइम रहता है उनका बंद करने का, कितने बजे चालू करने का, कितने बजे बंद करने का। तो भाई,
टाइम लिमिट को फॉलो करो, वो अपनी मर्यादा में रहो।